नमस्ते दोस्तों। क्या कभी सोचा है कि कोई पैदल चलकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है? सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर जीन बेलीवो ने ठीक यही किया और उनकी ये कमाल की यात्रा हमें पैदल चलने की हैरान कर देने वाली ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और देखिए, ये कोई आसान सफर नहीं था। जरा सोचकर देखिए, 3 साल से भी ज्यादा समय तक वो अनगिनत देशों से पैदल गुजरे। कभी टेंट में सोए तो कभी बिल्कुल अनजान लोगों के घरों में। अरे एक बार तो उन्हें जेल में भी रात गुजारनी पड़ी। ये तो मतलब जुनून की हद थी। अब जाहिर सी बात है, हम में से ज्यादातर लोग ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे। पर अच्छी खबर यह है कि हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। असली बात यह है, हमें दुनिया का चक्कर नहीं लगाना है। रिसर्च बिल्कुल साफ कहती है कि रोज थोड़ा ज्यादा चलने से भी हमारी सेहत पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम जीन की इस जबरदस्त यात्रा के पीछे की साइंस को समझेंगे, उस मशहूर 10,000 कदमों वाले गोल की सच्चाई जानेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारा आसपास का माहौल हमें ज्यादा चलने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकता है या रोक सकता है। तो चलिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, हमारा अपना शरीर। जब हम थोड़ा और चलने का फैसला करते हैं तो हमारे अंदर असल में होता क्या है? सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि नतीजों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। बस एक छोटी सी सैर के बाद कैसा महसूस होता है, उस पर ध्यान दीजिए। मूड एकदम से अच्छा हो जाता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चलने से हमारे शरीर में अच्छा महसूस कराने वाले एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है। और ये तो बस शुरुआत है। इसे अपनी आदत बना लीजिए और कुछ ही हफ्तों में हम महसूस करेंगे कि हमारी मांसपेशियां और दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। कुछ महीने और चलिए तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ सकता है। और अगर सालों तक चलते रहे तो हमारी हड्डियां भी हमें शुक्रिया कहेंगी। लंबे समय में तो इसके फायदे और भी बड़े हैं। नियमित रूप से चलने से हम टाइप 2 डायबिटीज, कई तरह के कैंसर और यहाँ तक कि डिमेंशिया जैसी बड़ी बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे भविष्य के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। ठीक है, तो अब उस बड़े नंबर के बारे में बात करते हैं जो हम सबके फिटनेस ट्रैकर्स पर छाया रहता है। समझ गए ना हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या 10,000 कदम सच में कोई जादुई संख्या है या फिर ये बस एक मार्केटिंग का तरीका है? चलिए पता लगाते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ये नंबर किसी साइंटिफिक रिसर्च से नहीं आया, बल्कि 1960s के दशक में जापान में एक पेडोमीटर बनाने वाली कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन से आया था। लेकिन आज ये हर जगह है ना? तो फिर असलियत क्या है? रिसर्च बताती है कि 10,000 कोई जादुई नंबर नहीं है। असली जादू है ज्यादा चलने में, चाहे वो 4,000 कदम हो या 8,000। लक्ष्य बस ये होना चाहिए कि कल से थोड़ा ज्यादा चलें। तो उस प्रेशर को भूल जाइए और बस चलना फिरना शुरू कीजिए। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। हमारे चलने की आदतें सिर्फ हम पर निर्भर नहीं करते, हमारा आसपास का माहौल भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। देखिए, पैदल चलने लायक मोहल्ले ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जहां हमें काम पर जाने, किराने का सामान लाने या दोस्तों से मिलने के लिए कार की जरूरत ही ना पड़े। इससे हमारे रोज के कदमों की संख्या अपने आप ही बढ़ जाती है। और इसके फायदे सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं हैं। जब हम ज्यादा चलते हैं और कम गाड़ियां चलाते हैं तो हवा साफ होती है। और सामाजिक तौर पर देखें तो हांगकांग में हुई एक स्टडी से पता चला कि पैदल चलने लायक मोहल्लों में रहने वाले बुजुर्ग कम अकेलापन महसूस करते हैं। मतलब ये तो सबके लिए फायदेमंद है। तो अगर पैदल चलना इतना शानदार है तो हम में से कई लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर हमें रोक क्या रहा है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई जगहों पर सुरक्षित और अच्छी तरह से बनाए गए पैदल चलने के रास्ते ही नहीं हैं। कई शहरों को सिर्फ कारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां फुटपाथों और पार्कों की तुलना में सड़कों और हाईवे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। दुनिया भर में शहर और कस्बे अब इस बात को समझ रहे हैं और पैदल चलने वालों के लिए जगह बना रहे हैं। वैंकूवर का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने कोमॉक्स हेल्मकेन ग्रीनवे के साथ कुछ कमाल का काम किया। उन्होंने एक व्यस्त सड़क को एक हरे भरे रास्ते में बदल दिया, जहां लोग आराम से चल सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं। और नतीजा बहुत ही जबरदस्त। वहां रहने वाले लोगों ने अपनी कार का इस्तेमाल 23% कम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को भी 21% तक कम कर दिया।
ये दिखाता है कि एक अच्छा डिजाइन कैसे लोगों और इस धरती दोनों की मदद कर सकता है। और हाँ, किसी शहर को बदलने के लिए हमेशा करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी पेंट किए गए ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स या थोड़ा चौड़ा फुटपाथ जैसी छोटी-छोटी चीजें भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और हाँ, हमारे हीरो जीन बेलेवो का क्या हुआ? खैर, वो जेल से बाहर निकले और चलते रहे जब तक कि उन्होंने अपनी 75,000 किलोमीटर की जबरदस्त यात्रा पूरी नहीं कर ली। क्या कमाल की कहानी है ना। जीन की कहानी हमें पैदल चलने की अविश्वसनीय शक्ति की याद दिलाती है। तो ये विचार सोचने लायक है। जरा सोचिए, अगर हमने अपने शहरों को कारों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए डिजाइन करना शुरू किया तो क्या होगा? हमारी दुनिया कितनी अलग और कितनी बेहतर हो सकती है। अगर ये चर्चा पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इसे शेयर करें और आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। कल मिलते हैं इसी समय।